हेलो डियर स्टूडेंट्स आम ये सेकेंड चैप्टर नौ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आम लास्ट टाइम पढ़ी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इन दिस चैप्टर we will study some probability distribution that plays vital role in statistical theory and its application. We shall study their parameters. Most commonly the parameters are mean and variance. Mean कहले mu आमे लिखुछु शॉर्ट रे आ variance कहले sigma square. These parameters can be evaluated directly or with the help of movement generating function. आमे last chapter पढ़थिलु movement generating function कोन. तो we will discuss now the discrete distribution. आमे एठी probability distribution पढ़छु ऑलरेडी आमे तार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़छु बा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़छु तो सेटा केतरा स्पेशल फॉर्म पढ़िबा. फास्ट नौ आम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नौ ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नौ ना. फास्ट नहीं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. लेट एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर व्हिच द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. ये आम जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 5 प्रकार नौ. फास्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और फिफ्थ है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये 5टा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा. गोटे गोटे एक्सरसाइज रे गोटे गोटे चैप्टर अच्छी. फास्ट नवा डिस्क्रीट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फास्ट नौ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे आम आगु मन पकाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कहुई सारी. देख ये आम यूजुअली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पाई आम डिस्ट्रीब्यूशन नौलु एमती टेबल लिखुलु तार ये है एक्स इज इक्वल टू सम एक्स इज इक्वल टू एक्स वैल्यू 0 1 2 एमती जहाँ लिखाई. ये है पी ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स बोले कहते तार प्रोबेबिलिटी वैल्यू मनकर 1/3 है 1/4 है जहाँ भी अच्छी यही सब युवा सब आम कह डिस्ट्रीब्यूशन बोली कहूँ. सो से डिस्ट्रीब्यूशन गुड़ा को आम केतबेले कहवा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहवा. तो देख डेफिनेशन लिखाई. इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x has f of x is equal to 1/k, f of x is equal to 1/k, k गोटे constant for x is equal to xi, x1, x2, x3 up to xk, and xi is not equal to xj for I is not equal to j. Then the probability distribution is called as discrete यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. देख ये एक्जाक्ट सेम प्रोब्लेम लिखुलु 1/3 1/4 एमती जहाँ लिखाई 1/5 एमती लिखाई. कहीं आम जानचु प्रोबेबिलिटी वैल्यू सब 1 रु कम हो 1 रु कम हो 0 बा 0 टू बड़ हो और 1/1 टू कम हो से 1/k बोल लिखा 1/k लिखा. तमान देख आम को यूनिफॉर्म केतबेले कहवा ना xi और xj ये दीटा तो समान हो नहीं तार करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी समान हो नथियो. बुझीगला ये दीटा बा एफ ऑफ xj xi इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ xj. ठीक है जदि तार रैंडम वेरिएबल वैल्यूज अलग अलग हो तार प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो. तो देख ये 1/3 लिखाई 1/3 हेले ये यूनिफॉर्म हम ना. बुझीगला यदि 8 सपोज 1/7 लिखाई तापरटा यदि 1/7 होता मनकर 5 6 7 जदि सामान सामान हो कौटी भी है मनकर यहाँ 1/8 है 1/8 है तो सेतेबेले आम ताकू यूनिफॉर्म कहीपर ना. यूनिफॉर्म हाँपाई हेले आमको कौन करा पड़ो जदि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वैल्यू अलग हो लिखाई वैल्यू अलग हो. ठीक है तो ये दीटा देख ये सब वैल्यू गुड़ा अलग अलग हो तार करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू गोटे मिनट भूल कहली ये देख ये गुड़ा वैल्यू है ये गुड़ाक अलग अलग हो तो 1 2 3 4 जहाँ भी यहाँ सामान हो
जदि ये 1 है ये 1 है डिस्क्रीट कौन यूनिफॉर्म नुहे है रैंडम वेरिएबल कथा हो रैंडम वेरिएबल वैल्यू गुड़ाक यदि अलग अलग होम यूनिफॉर्म बोली कहूँ यहाँ सहित तो सामान हो पारे है प्रोबेबिलिटी वैल्यू सामान हो पारे किंतु आमर आमर ये जो रैंडम वेरिएबल वैल्यू अलग अलग दरकार ठीक है। सो सिंपल आम यूनिफॉर्म कहले जब आम रैंडम वैल्यू वैल्यू गुड़ाक अलग अलग हो तार प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो यूनिफॉर्म बोली कह। सो सिंपल मन रख ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k फॉर्म थी 1/k फॉर्म थी 1 समथिंग आकार थी जो यही सब वैल्यू गुड़ाक सामान हो अलग अलग हो आम कहूँ प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो ये आम से नहीं कि मीन और वेरिएंस बाहर करवा आमर ये चैप्टर लक्ष्य है हाउ टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बाय यूजिंग मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन एंड डायरेक्ट मेथड है आम केमती मीन और वेरिएंस बाहर करवा गोटे एग्जांपल ना एक्स हैज द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k देख मुझे कही फंक्शन गुड़ाक प्रोबेबिलिटी फंक्शन गुड़ा 1 समथिंग आकार लिखाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एमती लिखाई देख युवा सब कई सामान नुहति कई क्या सहित सामान नुहति। तो ये आम तार मीन बाहर करवा ठीक है मीन बाहर करवा ये प्रूव कर मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू k प्लस 1/2 लिखाई वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 1/12 लिखाई ठीक है। तो देख ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k लिखाई। सो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k लिखाई और एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू k पर्यंत लिखाई। सो आम एवं मीन बाहर करा म्यू बाहर करा म्यू के बाहर कर ठीक है। देखो मो टेबुल गोटे छोट टेबुल चेष्टा कर लिखापी ये है सपोज एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स एक्स आई और ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बेले यहाँ 1/k एक्स इज इक्वल टू 2 बेले ये है 1/k एक्स इज इक्वल टू 3 बेले ये 1/k है 1/k है 4 बेले 1/k तो इन सब लिखाई ठीक है। तो आर करेस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी सब 1/k है ठीक है। सो आमको कहुई मीन बाहर करने है मीन बाहर करने कहुई। तो आम आगुरी जाचु मीन बा म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोली बुझू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोली बुझू। तो एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला कौन ना x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ ऑफ x2 प्लस एमती लास्ट पन जावा कौन xk एफ ऑफ xk x1 के ना 1 एफ ऑफ x1 के ना 1/k x2 के 2 और ये 1/k नेक्स्ट हम 3 इंटू 1/k एमती यहाँ हो k इंटू 1/k हम ठीक है k आउ 1/k ठीक है। तो देख ये आम 1/k को कमन नहीं पार तो ये 1 बढ़ प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू k ठीक है। तो तुम जान 1/k ये फास्ट नेचुरल नंबर k पर्यंत मल्टीप्लाई होती आड कराई तार भैल्यू के ना k इंटू k प्लस 1/2 हम जमी आम n इंटू n प्लस 1/2 करूँ ये k आउ k कटिज सो k प्लस 1/2 है दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू k प्लस 1/2। तो आम मीन पाइलु k प्लस 1/2 पाइलु बुझीगला k प्लस 1/2 पाइलु ठीक है। तो ये आम वेरिएंस बाहर करवा एवं आम वेरिएंस बाहर करवा। तो वेरिएंस बाहर कला बेले आम जानी सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाको म्यू बोली कह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर ठीक है आम कहूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस
म्यू स्क्वायर ठीक है। तो ये फास्ट हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भाग करने पड़ो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भाग करने पड़ो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कौन ना एक्स आई स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स आई तो माने x1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x2 x3 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x3 और xk स्क्वायर इंटू एफ ऑफ xk। आम जानी एफ x1 है 1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 है 1/k ये 2 स्क्वायर इंटू 1/k 3 स्क्वायर इंटू 1/k अप टू k स्क्वायर इंटू 1/k ठीक है। तो देखो ये 1/k को आम कॉमन नौ तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर लिखा बुझीगला। तो तुम जाच फास्ट k टा नेचुरल नंबर आम आगु n फर्मुला पढ़ुँ ये k नेचुरल नंबर सम है स्क्वायर सम है k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6 और ये गोटे 1/k अच्छे n इंटू आम फर्मुला कौन पढ़ुँ n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 पढ़ुँ। तो ये k नहीं k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1/6 ठीक है। ये k आउ k कटि पार सो आम पाइलु जे k प्लस 1 और 2k प्लस 1/6 पाइलु ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू। तो आम फर्मुला कौन पढ़े सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फर्मुला वैल्यू कौन पाइलु आम पाइलु ये k प्लस 1 2k प्लस 1/6 माइनस म्यू पाइलु मीन पाइलु k प्लस 1/2 होल स्क्वायर पाइलु सॉरी k प्लस 1/2 पाइलु तार होल स्क्वायर निया सो ये आम k प्लस 1 और 2k प्लस 1/6 अच्छे ठीक है माइनस ये k प्लस 1 स्क्वायर नेलु बाय 4 हो। तो ये आम जदि कमन नवा ये आम k प्लस 1 कमन नहीं पार बाय 2 यदि कमन नौ तो ये हम 2k प्लस 1 हम बाय 3 बढ़ो ये बढ़ो k प्लस 1/2 बढ़ो सो k प्लस 1/2 आर एलसीएम है 6 और 2 मल्टीप्लाई जो 4k प्लस 2 हो माइनस ए 3 मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 हम सो ये k प्लस 1 ये हम k माइनस 1/12 हो तो माने k स्क्वायर माइनस 1/12। तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है k स्क्वायर माइनस 1/12 ये वेरिएंस फर्मुला वैल्यू ठीक है। तो ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिखाई तार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को लेकिन आम मीन और वेरिएंस बाहर कलु ठीक है। सो दिस इज द वे और नेक्स्ट एग्जांपल बाय नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम तक कर आ गोटे एग्जांपल बाय एग्जांपल 2टा नेक्स्ट टाइम कहि जोटा को आम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को लेकिन प्रूव करछु ठीक है। तो ये चैप्टर में आम कौन कहलु ना आम मीन और वेरिएंस को बेसी ऊपर फोकस करवा बाय सिंपल मेथड बाय यूजुअल मेथड एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को लेकिन आम मीन और वेरिएंस बाहर करवा ठीक है। तो आम ये सिंपल मेथडटा कहली तो सिंपल मेथड को रिलेटेड करी गोटे दुटा प्रॉब्लम थी ट्राए कर नेक्स्ट टाइम कहि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ठीक है। बहुत इजी पोर्सन ताको डेली रेगुलारली पढ़ले बुझी हम अदरवाइज प्रोबेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत कष्ट लगे सब पिला ठीक है। किंतु सिंपली सब गुड़ाक पढ़ले ए बुक रे बहुत गुड़ा प्रॉब्लम एक्सप्लेन कराई पूरा तेणु इजिली बुझी हम ठीक है। ओके थैंक यू।